अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका जो अभी राजस्थान का एग्जाम हुआ है उर्दू का, आप यानी सब्जेक्ट उर्दू और पेपर 2 था। 75 अंकों पर मुश्तमिल क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। आप अपना मैच कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से आंसर आपके सही हैं और कौन से गलत हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें लिखा है फरियादे जिंदगी झैल में से किस शायर की तख्लीक है। तो फरियादे जिंदगी के बारे में जो ऑप्शन दिया गया है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, तो इनकी किताब नहीं है। सदरुद्दीन खां आजुर्दा, इनकी भी किताब नहीं है। इसी तरह से मोहम्मद अली तशना, इनकी भी किताब नहीं है। और नंबर 4 में है कि मुनीर शिकोह आबादी, इनकी किताब है। ऑप्शन नंबर 1 का 4 यानी फरियादे जिंदगी मुनीर शिकोह आबादी की किताब है। इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी देख लीजिए। यादगारे गालिब का पहला एडिशन कब और कहां शाये हुआ। पहला एडिशन क्वेश्चन नंबर 4 का पूछ रहा है, कह रहा है क्या अलीगढ़ से 1996 में, लाहौर से 1995 में, कानपुर से 1897 ईस्वी में, इसी तरह से लाहौर से 1896 ईस्वी में। तो किस सन में और कहां से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला एडिशन कानपुर से शाये हुआ था और ये 1897 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। चलिए इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि दूसरे में आप मैच कीजिए। लिखा है इसमें कि क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी। गालिब ने अपने खत में किसे मुखातब करते हुए ये लिखा है। तो अब देखिए कि इसके लिए ऑप्शन दिया है मिर्जा हरगोपाल तफ्ता के नाम, या मीर मेहदी मजरूह के नाम, या अलाउद्दीन अहमद खां अलाई के नाम, या अनवारुद्दौला बहादुर शफक के नाम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही है कि इन्होंने मुखातब करते हुए लिखा है मिर्जा हरगोपाल तफ्ता को। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक इसी के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है। पहला ड्रामा पूछा है तो उर्दू का पहला ड्रामा आप जानते हैं इंद्र सभा है, अमानत की किताब। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जबकि इसके अलावा 2 यानी ऑप्शन 3 ऑप्शन 1 में जो दिया हुआ है सफेद खूर और सिल्वर किंग, या आगा हश्र काश्मीरी का है। अनारकली, इसके राइटर हैं इम्तियाज अली ताज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में लिखा है कि नैरंगे ख्याल के मजमून सच और झूठ का रज़्मनामा में झूठ का क्या नाम है। नाम पूछा है, कह रहा है क्या मलिक सदाकत जमानी है, तो नहीं। इसी तरह से शाहजादा सदाकत है, ये भी नहीं है। तो नंबर 3 में है दरोग दियोजाद, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। जबकि 4 में है सुल्तान आसमानी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, पूछा जा रहा है निहाल चंद लाहौरी ने इज्जतुल्लाह बंगाली की फारसी तसनीफ। देख लीजिए, निहाल चंद लाहौरी मुतरजिम हैं, इज्जतुल्लाह बंगाली ये असल किताब के खालिक हैं। इन्होंने फारसी में किताब लिखी है जिसका नाम है किस्सा गुले बकाउली। तो इसका उर्दू तर्जमा किसने किया है, निहाल चंद लाहौरी ने किस नाम से किया है, तो वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन 1 में है कि गुले बकाउली उर्दू, ताजुल मुलूक और बकाउली। नंबर 3 में है किस्से इश्क, नंबर 4 में है मजहबे इश्क, और नंबर 5 में है सवाल हल नहीं किया गया। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। मजहबे इश्क के नाम से फारसी तसनीफ किस्से गुले बकाउली का उर्दू तर्जमा निहाल चंद लाहौरी ने मजहबे इश्क के नाम से किया। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन है स्कूल मास्टर का ख्वाब किसका मजमून है। तो आप देख रहे हैं, आपको ऑप्शन में दिया था रशीद अहमद सिद्दीकी पहला, और दूसरा है मुश्ताक अहमद यूसुफी, तीसरे राइटर हैं ख्वाजा हसन निजामी, चौथे राइटर हैं निहाल चंद कन्हैया लाल कपूर, और इसी तरह से 5वां ऑप्शन है हल नहीं किया गया। तो इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है।
तो आप देखिए तो इसके राइटर यानी स्कूल मास्टर का ख्वाब है, मुश्ताक अहमद यूसुफी इसके राइटर हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलिए इसी तरह से अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है अदब और इनकलाब। बहुत मशहूर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। किस तरक्की पसंद मुसन्निफ की किताब है? तो इसके ऑप्शंस हैं अख्तर हुसैन रायपुरी, 2 में है मजनू गोरखपुरी या एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो देखिए कलीमुद्दीन अहमद की नहीं है, एहतशाम हुसैन की भी नहीं है, इसी तरह से मजनू गोरखपुरी की नहीं है, अख्तर हुसैन रायपुरी है। ऑप्शन 1 करेक्ट है कि अदब और इनकलाब तरक्की पसंद मुसन्निफ अख्तर हुसैन रायपुरी ने लिखे हैं, उनकी किताब है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसी के सामने कि झैल में मुख्तलिफ दास्तानें और उनके सामने उनके दास्तान निगारों के नाम तहरीर हैं। तो वो तरतीब देखनी है और उसको मैच कर लेना है आपको। देखिए दास्तान है, इधर दास्तान निगार है। ऑप्शन ए में है कि दास्तान अमीर हमजा, और इसी तरह से इसके सामने शाह हुसैन है, इसी तरह किस्सा महर अफरोज व दिलबर है, जज्बे इश्क है, किस्सा मलिक मोहम्मद गीती अफरोज है। तो ये 4 दास्तान हैं और इन चारों दास्तानों को आपको तरतीब से मिला लेना है। आप जब एक तरतीब बनाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बन करके आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लगा के बताते हैं। तो ए का है, ए का आपका हो जाएगा खलील अली खां अश्क। तो ये इसी तरह से किस्सा महर अफरोज व दिलबर है, तो ईसवी खां हो जाएगा 4, यानी 2 का आपके सामने हो जाएगा 4, यानी इधर से अब देख लीजिए तो बी हो जाएगा 4 का। इसी तरह से जज्बे इश्क है तो यानी सी का हो जाएगा शाह हुसैन हकीकत, ये यहाँ पर 1 से मैच करेगा। इसी तरह से डी है किस्सा मलिक, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, तो यहाँ मैच करेगा डी का 3। ऑप्शन 4 ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में है अफसाने के बारे में कौन सा बयान सही है? 9 में तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, ये दास्तान की तरह तवील होता है, बिल्कुल भी नहीं, तिवालत नहीं होती इसमें। ये नॉवेल से ज्यादा तवील होता है, बिल्कुल भी नहीं, नॉवेल से छोटा होता है, और दास्तान सबसे ज्यादा तवील होता है, उसके बाद नॉवेल, तो इससे भी नहीं। उसके बाद नंबर 3 में है इसमें जिंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार रहता है। तो देख लीजिए ये बिल्कुल सही है कि इसमें जिंदगी के किसी एक रुख, एक पहलू और किरदार के किसी एक पहलू से ही सरोकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जबकि 4 भी देख लीजिए, इसमें पूरी जिंदगी को पेश किया जाता है, पूरी जिंदगी को नॉवेल में पेश किया जाता है। खैर तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मौलाना अबुल कलाम आजाद की अहलिया का नाम क्या है, यानी उनकी बीवी का नाम। तो 10 का सही जवाब है ऑप्शन 3 जुलेखा बेगम उनकी वाइफ का नाम है। जबकि आप जेल में होते हैं तभी इनकी बीमारी की खबर मिलती है और उसी वक्त इनकी वफात भी हो जाती है, और आप उस वक्त किले अहमदनगर में मुक़य्यद होते हैं, वहीं पर आपको नजरबंद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यादगार गालिब के मुताबिक गालिब के वालिदैन की वफात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? यानी गालिब की वफात हो गई थी, यादगार गालिब के मुताबिक कह रही, यादगार गालिब के लिखने वाले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, उसके मुताबिक ही आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका सही जवाब है नसरुल्लाह बेग, और यही बहुत मशहूर भी है। इसके अलावा किसी ने भी इनकी किफालत और इनकी परवरिश नहीं की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इसके बाद आप मैच कीजिए। 13 नंबर में है मेहदी इफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी इफादी का असल नाम है शेख मेहदी हसन। ऑप्शन 3 में है और ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, इसके सामने ही है। गौदान में होरी की बीवी का क्या नाम था? होरी की बीवी का नाम पूछा है। 16 का सही जवाब है ऑप्शन 2 धनिया उसकी बीवी का नाम है। जबकि छनिया मालती रूपा ये नहीं है, ये अलग अलग लोगों से इसका ताल्लुक है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में लिखा है कि जनाजे किसका ड्रामा है। जनाजे एक ड्रामे का नाम है, वो किसका ड्रामा है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, हसन लखनवी का, आगा हश्र काश्मीरी इनका भी नहीं है, बल्कि सआदत हसन मंटू का है, जो ऑप्शन 4 में है और ये करेक्ट है। तो इसके सामने है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जंग आजादी के मौजू पर लिखी गई जोश की नज्म है, यानी कौन सी नज्म यहाँ पर शामिल है जो जंग आजादी से जिसका ताल्लुक है। सवाल नंबर 17 का सही जवाब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों से, तो उनकी ये नज्म है और बहुत मशहूर है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है, 16 में लिखा है कि देख जिंदा से परे रंग चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन 2 मजरूह सुल्तानपुरी के गजल का, ये तरक्की पसंद शायर हैं वो, उनका ही ये शेर है, ऑप्शन 2 इसका सही है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए कि लिखा है कमलकांत, पंडित राम दयाल और करीमुल्ला किस ड्रामे के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा, यानी ये सब दिया हुआ है और किरदार पूछा गया है किस ड्रामे में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 दरवाजे खोल दो, और ये दरवाजे खोल दो कृष्णचंद्र का ड्रामा है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है कि सी पारा ए दिल के इंशाइया निगार कौन है। तो बहुत मशहूर है, ख्वाजा हसन निजामी का ये इंशाइया है, इंशाइया की किताब है ये, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, यादगारे गालिब के मुताबिक इब्तिदा में गालिब के कितने बच्चे पैदा हुए। यादगारे गालिब के मुताबिक यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ही किताब के मुताबिक, क्योंकि हाली उनके ऐसे सवानेह निगार हैं जिन्होंने गालिब को जिंदा और जावेद कर दिया ऐसे जमाने में, जबकि गालिब की तरफ से लोग यानी बेजार हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उनको उनकी सवाने हयात को लिख करके उनको बहुत ही बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है, और उन्होंने उनको एक तरह से नई जिंदगी दी है, उनके अशार की तशरीह भी उसमें की है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 7 बच्चे पैदा हुए और उनकी वफात भी हो गई। सवाल नंबर 23 देखिए, चोटें छुई मुई किस अफसाना निगार के अफसानवी मजमुए हैं। 23 का सही जवाब है ऑप्शन 3 इस्मत चुगताई, बहुत मशहूर है चोटें और छुई मुई इस्मत चुगताई की, जो 44 में उन्होंने लिखी और ये किताब पब्लिश हुई है, शायरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सौगंधी तुझसे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया, ये मंटो के किस अफसाने का मुकालमा है। सौगंधी तुझसे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया, 21 का सही जवाब है ऑप्शन 3 हतक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है कि नावल इतालवी जुबान के किस लफ्ज से निकला है। इतालवी जुबान के ये नावल जो लफ्ज है अंग्रेजी में इस्तेमाल है, ये इतालवी जुबान का लफ्ज है, तो कह रहा है कि अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, ये इतालवी जुबान के किस लफ्ज से निकला है। तो 24 का सही जवाब है नोवेला से निकला है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है कि सर सैयद के आसारुस सनादीद किस नौइयत की किताब है। यहाँ अनादीद हो गया है जो गलत है, सनादीद है और टाइपिंग की ये गलती है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 तारीखी नौइयत की किताब है। और इसमें जो है दिल्ली की जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें, उसका जिक्र किया है आपने, बहुत तफसील से किया है इसका जिक्र। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दिल्ली का यादगार मुशायरा खाका किसने लिखा है। तो बहुत मशहूर है ये, 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 फरहतुल्लाह बैग, यानी दिल्ली का यादगार मुशायरा फरहतुल्लाह बैग ने ये खाका लिखा है। इसी तरह से 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद की कहानियों के पहले मजमूए का नाम है। पहले मजमूए का क्या नाम है प्रेमचंद के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सोजे वतन। इसी को जब्त भी किया गया था जब अंग्रेज गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में,
तो इस किताब को जब्त कर लिया, उस पर पाबंदी आयद कर दी थी, न ही ये किताब छप सकती है और न कोई रख सकता पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आजाद और खोजी किस नॉवेल के किरदार हैं। आजाद और खोजी किस नॉवेल के किरदार हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 फसाने आजाद के किरदार हैं ये। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिल्ली में सैयदुल अखबार 1857 में हफ्तावार जारी हुआ, उसके मुहतमिम और एडिटर थे, यानी इसके सब तरतीब व तंजीम करने वाले और मजामीन के सिलेक्ट करने वाले एडिटर कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, खुदा बख्श ये नहीं थे, मीर हैदर अली ये भी नहीं, मुस्तफ़ा खान ये भी नहीं, मोहम्मद जाफर ये भी नहीं, बल्कि सर सैयद थे। तो पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा कि सवाल हल नहीं किया गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने आबे गुम में शामिल मजमून चारपाई में माशरे में फैली किस बुराई पर तंज किया है। क्वेश्चन नंबर 28 का देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद जो है सटीक आंसर बताते हैं। ग़ीबत व ऐबजुई, फहाशियत व उरियानियत, नंबर 3 में है फिरका परस्ती, नंबर 4 में बहसो तकरार। तो ये भी नहीं, बहसो तकरार पर भी बात नहीं हुई, फिरका परस्ती पर भी नहीं, फहाशियत व उरियानियत पर भी नहीं, क्योंकि उसमें आप देखेंगे खानसामा वगैरह ये सब लोग हैं, तो उन्होंने ग़ीबत व ऐबजुई पर तंज किया है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए सर सैयद ने अखबार इंस्टीट्यूट गजट कहाँ से शाये किया था। यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं और ये 4 शहर है, इन्हीं में से एक शहर से ये अखबार इन्होंने शाये किया था और वो गाजीपुर था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, जहां पर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी और वहीं से इस अखबार को भी उन्होंने अंग्रेजी में शाये किया था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की सहरखेजी की आदत किसकी रही ने मन्नत है। सहरखेजी की आदत किस चीज की बदौलत हुई है, यानी किन के जरिए से उनमें यह आदत पैवस्त की गई थी। तो 29 का सही जवाब है उनके वालिद की वजह से उन्हीं की रही ने मन्नत है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। 32 नंबर है कि नरेंगे ख्याल में शामिल मोहम्मद हुसैन आजाद का मजमून सच और झूठ का रज़्मनामा में मलिक सदाकत ज़मानी के वालिद का नाम क्या है। देख लीजिए, सच और झूठ में मलिक सदाकत ज़मानी के वालिद का नाम पूछा है कि क्या है, तो उनके वालिद का नाम है, 32 का सही जवाब है सुल्तान आसमानी। तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी आ गया, यहाँ पर भी पूछ लिया। यहाँ पर पूछा कि उनके वालिद का नाम क्या है, वहां पर पूछा कि झूठ का नाम क्या था। तो इस तरह से ये सब बारीकी है क्वेश्चंस के, ये सब जहन में रखना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 है कि हयात शिबली के मुसन्निफ कौन हैं। हयात शिबली के मुसन्निफ हैं सैयद सुलेमान नदवी और इन्होंने अल्लामा शिबली की सवानेह को इसमें दर्ज किया है, लिखा है और ये कामूसी अहमियत की किताब है, हामिल रखती है इसकी ये किताब। इसमें शिबली के बारे में हर चीज को पेश कर दिया है, लेकिन इस किताब पर एतराज भी है, तो वो किसी जगह आपने भी पढ़े होंगे और आप भी देख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है किसी में। तो चलिए नंबर 37 देखते हैं क्वेश्चन नंबर के ए सूर हुब्ब कौमी इस ख्वाब से जगा दे, भूला हुआ अफसाना कानों को फिर सुना दे। ये शेर ब्रिज नारायण चकबस्त की किस नज्म का है। तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन 3 खाके हिंद का है और ये बहुत मशहूर नज्म है इनकी, इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह से सवाल नंबर 34 है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया कौन सा है। उनका इंशाइया है यहाँ पर दिया हुआ, तो देखिए और सही आंसर आप बता सकते हैं। एक है कि मुगालता, सिनेमा का इश्क, गुनूदगी, झंगर का जनाजा। ये दोनों तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, गुनूदगी नहीं पढ़े होंगे। मुगालता यही है रशीद अहमद सिद्दीकी का, ये ख्वाजा हसन निजामी का है और सिनेमा का इश्क ये पेतरस बुखारी का है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता मजमून है। ये इसका सही जवाब यानी 38 का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद का है ये, ऑप्शन 3।
इसी तरह से सवाल नंबर 35 है कि शिबली की सीरतुन नबी का सन तसनीफ क्या है, यानी शिबली ने सीरतुन नबी की तसनीफ कब की है। सवाल नंबर 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 1910 ईस्वी से आपने तसनीफ शुरू की है और उसका सन तसनीफ ये है। सवाल नंबर 36 है कि रिसाला अल हिलाल किस सन में जारी किया गया था, यानी अल हिलाल के एडिटर मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और ये अखबार निकलता था कलकत्ता से। तो इसके एडिटर की बात तो यहाँ नहीं पूछा, यहाँ पूछा कि सन, तो सन यहाँ दिया हुआ है, किस सन में ये जारी हुआ है। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी ऑप्शन 1। फिर बंद हुआ था और दोबारा 1914 में अल बलाग के नाम से ये अखबार जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मेहदी इफादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में फितरी शायर किसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन 2, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को उन्होंने फितरी शायर कहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, खतों का मजमुआ गुबार खातिर कब शाये हुआ। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 24 खत लिखे थे जब किले अहमद नगर में बंद थे अपने सदीक मुकर्रम के नाम, और सदीक मुकर्रम से मुराद है मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी। वहां पर जब नजरबंद थे और वो एक भी खत जो है पढ़े नहीं गए और ये बाज़ाब्ता किताबी शक्ल में शाये हुई, तब लोगों के सामने ये चीज आई है। इसके सिलसिले में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये पूछा कि ये मजमुआ कब शाये हुई है, कब शाये हुआ, तो गुबार खातिर कब शाये हुई। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा कि 1946 ईस्वी में किताब शाये हुई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 है कि लाहौर का जोग्राफिया मजमून किसने लिखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, पेतरस बुखारी ने लिखा है 43 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लिखा है मेहदी इफादी ने अपने मजमून तमद्दुन अरब पर एक खुली चिट्ठी में तमद्दुन अरब किताब से मुतालिक चिट्ठी किसे लिखी है, किसको ये खत लिखा गया है। 41 का सही जवाब है ऑप्शन 2, रियाज को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म है, यहाँ पर कौन कौन सी कई नज्में दी गई हैं, उनमें से मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म बतानी है। तो 44 का हम पहले आपको सही आंसर बताने से पहले हम आपको बताएं कि मद्दो जज़रे इस्लाम जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की है, नया शिवाला ये अल्लामा इकबाल की नज्म है। इसी तरह से सुबह उम्मीद ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म है। कोराना अंग्रेज परस्ती, इसके बारे में अब आप बता दिए कमेंट करके कि ये किसकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। इसमें लिखा है सफरनामा मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है। तो ये बहुत मशहूर है और 45 का सही जवाब है ऑप्शन 1, सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है मुसाफिराने लंदन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 42 है कि वो तहरीर जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े, किसी ख्याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ अंदाज में पेश कर दिया गया हो। तरतीब, तंजीम, संजीदगी, गौर व फिक्र वो चीजें हैं जिनकी ये सिन्फ मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हल्का फुल्का ख्याल और शगुफ्ता व ज़राफ़त आमेज इजहारी उसे जेब देता है। ये तारीफ किस सिन्फ पर सादिक आती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, इंशाइया पर ये तारीफ सादिक आती है। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 में है कि तंजियातो मज़हकात किसकी तसनीफ है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की है। 46 का सही जवाब है ऑप्शन 4। चलिए उसके बाद देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है कि ए बैरन तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मोई मुन्नी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। यह मुकालमा किस दास्तान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बागो बहार से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 50 है कि लंदन की एक रात नॉवेल किस तरक्की पसंद कलमकार की तसनीफ है। एक रात के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। क्या इसका सही जवाब होगा, तो वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। तो सज्जाद जहीर है ऑप्शन 1, यानी ये 38 में इन्होंने लिखा है ये नॉवेल, और पहली नॉवेल है। इसमें उन्होंने जिसको फ्लैशबैक की तकनीक कहते हैं, शऊर की रौ, उसका इस्तेमाल किया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि चंद हम असर किसकी तसनीफ है और उसका ताल्लुक किस सिन्फ से है। ये खाका निगारी से इसका ताल्लुक है। मौलवी अब्दुल हक ने ये किताब तसनीफ की है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, नाइमा किस नॉवेल का किरदार है, पात्र है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 तौबतुन नसूह के ये किरदार हैं। गोया के इसके खालिक जो तौबतुन नसूह हैं, इसके खालिक हैं डिप्टी नजीर अहमद, फसाने आजाद के खालिक हैं पंडित रतननाथ सरशार, गोहदान के खालिक हैं मुंशी प्रेमचंद, और उमराव जान अदा के खालिक हैं मिर्जा रुस्वा हादी। इस तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के लिखा है मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी तसनीफ है। 49 का सही जवाब है ऑप्शन 3 मौलवी अब्दुल हक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 52 है कि दिल्ली की चंद अजब हस्तियां किसके लिखे हुए खाकों का मजमुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का एक अशरफ सुबोही इसके खालिक हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, लिखा है यादगार गालिब के सवानेह निगार हैं। यादगार गालिब के ऊपर भी हम बता चुके हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है फ्लेक्स बोत्रो दिल्ली कॉलेज में कब प्रिंसिपल बने। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब है ऑप्शन 2 1841 ईस्वी में वो उसके प्रिंसिपल बने थे। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रेमचंद का असल नाम क्या है, तो उनका असल नाम धनपत राय है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है खंदा के मुसन्निफ का नाम क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 58 है कि रजब अली बैग सुरूर ने फसाने अजाइब में किस शहर को रश्क गुलशन जना, मस्कने हुर गिल्मा और जाए मर्दुम खेज कहा है, तो किस शहर को इन्होंने ऐसा कहा है, तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन 3 लखनऊ को उन्होंने इस तरह से याद किया है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उशाक और अंग्रेज दो कौमें ऐसी हैं जो न ताजीरात हिंद से डरती हैं न म्यूनिसिपैलिटी से। ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने किस मजमून में लिखी है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब है ऑप्शन 3 कुछ का कुछ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59 है कि झैल में से कौन सर सैयद के रफाका में शामिल है। इसमें से कौन ऐसे हैं जो सर सैयद के रफीक रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नवाब मोहसिनुल मुल्क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, लिखा है रमजियत, इशारियत, तशबीह इस्तिआरा और तहदारी की मुखालफत किस तरक्की पसंद अदीब ने की है, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अली सरदार जाफरी ने इसकी मुखालफत की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज आखिरी बार बंद हुआ, यानी ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया था। 63 का सही जवाब है ऑप्शन 2 1856 ईस्वी में ये कॉलेज बंद कर दिया गया, बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 है कि इंतखाब मजामीन सर सैयद मुरतबा आले अहमद सुरूर में झैल में से सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल है। सर सैयद का मजमून पूछ रहे हैं और 64 का सही जवाब है ऑप्शन 1 तकमील शामिल है। इसके अलावा तो अभी ये वाला ऊपर आ चुका है, ये बता चुके हैं। इसी तरह से यहाँ पर जमाने की तरक्की का निशान, इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, लिखा है हाली की जाए पैदाइश क्या है।
मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जाए पैदाइश पूछ रहे हैं, तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन 3, पानीपत में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पैदा हुए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 62 है कि सर सैयद ने अपने मजमून बहस व तकरार में नामुहज्जब लोगों की बाहमी तकरार को किस जानवर की आपसी तकरार की तरह बताया है। यानी 62 का सही जवाब है ऑप्शन 4, कुत्ता से उन्होंने ममासिल करार दिया है, कुत्ते की तरह बताया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 65 है कि शेर अली अफसोस ने शेख सादी की फारसी तसनीफ गुलिस्तां का उर्दू तर्जमा किस नाम से किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, उन्होंने बाग़े उर्दू के नाम से सादी की मशहूर तसनीफ गुलिस्तां का तर्जमा किया है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि मेहदी इफादी ने मुंदरिजा झैल में से किसे उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में शामिल किया है। मेहदी इफादी ने किन लोगों को शामिल किया है, इसके सिलसिले में हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया, उसमें आपको बता चुके हैं। 66 का सही जवाब हो जाएगा मिर्जा हादी रुस्वा, यानी उमराव जान के खालिक। ये इनको उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में शामिल नहीं किया गया है, इनको शामिल किया है। तो इस तरह से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अफसाना अन्नदाता किस मौजू पर लिखा गया है। अन्नदाता के लिखने वाले कृष्णचंद्र हैं और ये अफसाना बहुत मशहूर है उनका। तो उसका मौजू पूछ रहे हैं, टॉपिक, और उसका मेन फिगर में किसको लाया गया है। तो इसका सही जवाब है कहते बंगाल को इन्होंने मौजू बनाया और लिखा है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए, लिखा है कि तन्हा आदमी की सोच उसकी उंगली पकड़कर कशा कशा शाहराह एक एक पगडंडी गली कूचे और चौराहे पर ले जाती है, जहां जहां रास्ते बदलने थे अब वहां वहां खड़े होकर इंसान पर मुनकशिफ होता है कि दर हकीकत रास्ते नहीं बदलते, इंसान खुद बदल जाता है। तो 67 के बारे में सवाल क्या पूछ रहा है कि इबारत मुश्ताक अहमद यूसुफी की कौन सी किताब से ली गई है। तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन 2, आबे गुम से ली गई है। ये सवाल नंबर 70 है कि अखबार कोहे नूर के मुदीर थे, यानी इसके एडिटर कौन थे। तो 70 के एडिटर हैं मुंशी हरसिख लाल, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है कि दिल्ली कॉलेज में यूरोपियन साइंस के उस्ताद कौन थे जिन्हें रियाजी से खास लगाव था। यूरोपियन साइंस के उस्ताद के बारे में पूछा है, तो उसके उस्ताद थे मास्टर रामचंद्र और ये मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। मास्टर रामचंद्र उसमें बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि फरीदू किस ड्रामे का किरदार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ज़हाक के किरदार हैं और ज़हाक के राइटर हैं मोहम्मद हसन। यहूदी की लड़की और सिल्वर किंग ये आगा हश्र काश्मीरी ने ये दोनों ड्रामे लिखे हैं, जबकि अनारकली इम्तियाज अली ताज ने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि कुत्ते किसका इंशाइया बहुत मशहूर है, ये आपने कहीं ना कहीं सुन भी लिया होगा, सुनने के बाद आपने पढ़ा भी होगा, पेतरस बुखारी का है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सवाल नंबर 73 है कि झैल में से आराइश महफिल में किसका किस्सा बयान हुआ है। तो आराइश महफिल में किस्सा बयान किया गया है हातिम ताई का, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमे अन्नदाता, इससे पहले भी हम ये बता चुके, पूछ रहा है झैल में से कौन सा अफसाना उसमें शामिल है अन्नदाता में। तो 76 का सही जवाब है ऑप्शन 1, भगत राम उसमें शामिल है। सवाल नंबर 77 है अल हिलाल, अभी इससे पहले आया और कि ये जारी कब हुआ था, और यहाँ आप पूछ रहा है कि मुकम्मल तौर पर बंद कब हो गया अल हिलाल। सवाल नंबर 77 का सही जवाब है ऑप्शन 2, 1927 ईस्वी को पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया। सवाल नंबर 74 है तरक्की पसंदों ने रिसाला नया अदब कब और किस शहर से
जारी किया गया था? तरक्की पसंदों ने रिसाला जारी किया था, उसका नाम था नया आदम। तो पूछ रहे हैं ये कब जारी हुआ और किस शहर से जारी किया गया? तो 74 का सही जवाब है ऑप्शन 4, 1939 ईस्वी को लखनऊ शहर से जारी किया गया था। सवाल नंबर 78 है, सर सैयद ने MAO कॉलेज कब कायम किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी 78 का ऑप्शन 4 के 24 मई 1875 ईस्वी को जारी किया गया था। यहाँ पर दिया सिर्फ एक डेट का फर्क है, यहाँ 23 है और यहाँ 24 मई को जारी किया गया था, ये सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, पूछ रहा है कि मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान को नस्र में किस नाम से लिखा है? ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रखने के लायक हैं। इसका उन्होंने जो उर्दू नस्र में कन्वर्ट किया है सहरुल बयान को, उसका नाम उन्होंने रखा है नस्र बेनजीर। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 79 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों कायम किया गया था, उसका मकसद क्या था? 79 का सही जवाब है पहले आप देख लीजिए कि किताबों पर तबसरा करवाने के लिए, ऐसा कोई यानी तबसरा कहते हैं रिव्यू के लिए, ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन 2 है नौवारिद अंग्रेज मुलाजिमीन को हिंदुस्तानी सिखाने के लिए, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। जबकि 3 में देखिए हिंदुस्तानियों को रोजगार देने के लिए, ऐसा भी कोई उनका नेक इरादा नहीं था। नंबर 4 में है मुआशरे में तालीम के फरोग के लिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका मकसद था अंग्रेज मुलाजिमीन को हिंदुस्तानी सिखाया जाए। सवाल नंबर 80 है कि दर्ज झैल दास्तानों में कौन सी दास्तान एक नाबीना बादशाह की तसनीफ है? कौन सी दास्तान है ऐसी? तो ये बहुत मशहूर है। 80 का सही जवाब हो जाएगा अजाइबुल क़सस, ऑप्शन 1 है इसका सही जवाब। जबकि इसके अलावा यहाँ पर आपने ऊपर मिलाने के लिए देख लिया है किस्सा महर अफरोज दिलबर, ईसवी खां, इसी तरह से ये नाम आ चुका है, इसका आप कमेंट करके बताइए। हम क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए कि यादगार गालिब किस नौइयत की किताब है? यहाँ पर अब इसकी नौइयत पूछ लिया, अभी मुसन्निफ का नाम पूछा था, अभी यादगार गालिब के हवाले से पूछा था, अब यहाँ पे इसकी नौइयत पूछा था। इसकी नौइयत है सवानेह की और इसको लिखने वाले मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं और इसमें गालिब की सवानेह हयात बयान की गई है जो 2 जिल्दों में है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। 83 का सही जवाब हुआ। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, लिखा है सबक उम्मीद की खुशी में पहला गुनहगार इंसान किसे कहा गया है? उम्मीद की खुशी में किसको कहा गया है पहला गुनहगार इंसान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84 के तज़किरा फवाइदुद्दहर के मुसन्निफ हैं। 84 का सही जवाब है, सवाल हल नहीं किया गया, इनमें से किसी का भी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82 के प्रेमचंद के अफसाने कातिल की माँ में विनोद की माँ का नाम क्या है? विनोद की माँ का नाम पूछ लिया, माँ कातिल की माँ है विनोद और उसके माँ का नाम पूछ लिया है, तो यानी गोया कि विनोद की दादी का नाम पूछा, तो वो आपको बताना है, जिसका सही जवाब है रामेश्वरी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। 85 नंबर है कि दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का ताल्लुक किस इदारे से था? तो 85 का सही जवाब है ऑप्शन 3 दिल्ली कॉलेज से इसका ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 86 है कि झैल में से किस नॉवेल का मौजू तहरीक आजादी है? इनमें से किस नॉवेल का मौजू तहरीक आजादी है? तो इसका सही जवाब है मैदान अमल का मौजू तहरीक आजादी है। 96 है क्वेश्चन नंबर के मखज़न निकात किसका लिखा हुआ तज़किरा है? तो 90 का सही आंसर है कायम चांदपुरी, क़यामुद्दीन मोहम्मद कायम चांदपुरी इनका पूरा नाम है, वो इसके राइटर हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 87 है कि कृष्णचंद्र के तहरीर करदा रिपोर्टाज पौधे में तरक्की पसंद तहरीक की किस शहर में मुनअकीदा कॉन्फ्रेंस की रुदात बयान की गई है? किस शहर का यानी किस शहर में मुनअकीदा यानी कि शहर में मुनअकीद हुआ था कॉन्फ्रेंस, उसकी रुदात बयान की गई है। वो
ऑप्शन बताना है तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। जो रिपोर्टाज उन्होंने लिखा है पौधे, वो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी तरक्की पसंद तहरीक की, और उसी की रुदात उन्होंने बयान की है। सवाल नंबर 91 है कि तवील नज्म परछाइयां के शायर का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है, साहिर लुधियानवी इसके शायर हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 88 है, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दुरुस्त जोड़ क्या क्या है, एक तरफ दिया है ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद भगत राम, उसके बाद मोजेल, उसके बाद लिहाफ। तो आपको हम बता दें कि लिहाफ इस्मत चौथाई है, मोजेल सादत हसन मंटू है, भगत राम कृष्णचंद्र है। 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद है क्वेश्चन आपके सामने 89, इसमें पूछ रहा है कि तारीख सरकशी बिजनौर किस सन में लिखी गई है? तारीख सरकशी बिजनौर, तो इसकी लिखने की डेट है 1857 ईस्वी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि अखबार आफ्ताबे हिंद कहाँ से निकलता था? आफ्ताबे हिंद किस शहर से निकल रहा था? 92 का सही आंसर है बनारस से निकलता था, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 93 है कि प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ वारदात पहली बार कब शाये हुआ? तो 93 का सही आंसर है 1938 ईस्वी में ये किताब शाये हुई है, यह अफसानवी मजमुआ शाये हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 के आओ आज हम तुम खेलें, ये मुकालमा प्रेमचंद के किस अफसाने से लिया गया है? तो 96 का सही जवाब है गिल्ली डंडा से, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, जंग आजादी 1857 ईस्वी में नई रूह फूंकने वाला और हिंदू और मुसलमानों को एक परचम तले जमा करने वाला अखबार पयामे आजादी किसके हुक्म से जारी हुआ था? पयामे आजादी किसके हुक्म से जारी हुआ था? तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन 2, मिर्जा बेदार बख्त के हुक्म से ये जारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 है कि असबाब बगावत हिंद का अंग्रेजी में किसने तर्जमा किया है? तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन 2, कर्नल ग्राहम ने इसका अंग्रेजी तर्जमा किया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 98, लिखा है कि जंग आजादी में अहम किरदार निभाने वाले दिल्ली उर्दू अखबार के बानी कौन थे? दिल्ली उर्दू अखबार के बानी का नाम पूछा है। 98 का सही जवाब है मौलवी मोहम्मद बाकर, ऑप्शन 3 इसका सही है। इसी तरह से अब यहाँ पर एक शेर है कि इश्क आजादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आजादी मेरा ईमान है, इश्क पर कर दूं फदा में अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो मुंदरजा बाला कता किस शायर यानी किसके यानी इसके शायर कौन है? कता के शायर हैं इनमें से कौन? तो 95 का सही जवाब है अख्तर शिरानी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नजीर अहमद के नॉवेल तौबतुन नसूह से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? ये नजीर अहमद का पहला नॉवेल है? बिल्कुल भी नहीं। ये नजीर अहमद का दूसरा नॉवेल है, ये नजीर अहमद का तीसरा नॉवेल है, ये नजीर अहमद का चौथा नॉवेल है। 99 नंबर का सही आंसर है कि ये नजीर अहमद का तीसरा नॉवेल है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100 के सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और किस शहर में कायम किया था? तो आपको मालूम है, इससे पहले भी हम बताए, गाजीपुर में 1862 ईस्वी को, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। 103 नंबर है कि नॉवेल गोदान में दारोगा ने हीरा के घर की तलाशी नहीं लेने के लिए होरी से कितने रुपए की रिश्वत मांगी? 103 का सही जवाब है ऑप्शन 1, 50 रुपए की रिश्वत मांगी है। सवाल नंबर 101 है कि बागो बहार का आगाज रोम के किस शहंशाह के किस्से से होता है? फिरोज बख्त है, आजाद बख्त है, खैरतमंद है, ख्वाजा अहमद है। 101 का सही जवाब है ऑप्शन 2, आजाद बख्त के किस्से से होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 104 है, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज जुल्म की छांव में दम लेने पे
मजबूर हैं हम। मुंदरजा बाला मिसरे तरक्की पसंद शायर फैज की किस नज्म का हिस्सा हैं? चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज। क्वेश्चन नंबर 104 का सही जवाब है सुबह आजादी है। पूछा जा रहा है 102 में सर विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का मुदल्लल जवाब सर सैयद ने किस तसनीफ में दिया है? तो सर सैयद ने खुतबात अहमदिया के जरिए से इसका मुदल्लल जवाब दिया है। तो सवाल नंबर 102 का सही आंसर है ऑप्शन 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 105 के मिर्जा कुर्बान अली बैग सालिक के इस मुसद्दस का उन्वान क्या है जिसमें उन्होंने 1857 के वाकयात को क़यामत सुगरा कहा है? तो 105 का सही आंसर है इनकलाब दिल्ली, ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 106 मीर अमन की किताब बागो बहार का किरदार आजाद बख्त कहाँ का बादशाह है? तो वो बादशाह इससे पहले भी आया है, वो मुल्क रूम का है, ऑप्शन 4 106 का करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 107 है कि उम्मीद की खुशी किसका मजमून है? तो इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन 1 करेक्ट है 107 का। उसके बाद है 111 कि किस मुल्क के सुल्तान की बेटी बागो बहार के पहले दुर्वेश के किस्से की हीरोइन है? बागो बहार के पहले दुर्वेश के किस्से की हीरोइन है किस मुल्क के सुल्तान की बेटी? तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन 2 मुल्क दिमश्क। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112 के मौलाना हसरत मोहानी का वो कौन सा रिसाला था जिसके पहले ही शुमारे में मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया गया था? 112 का सही आंसर है उर्दू मुअल्ला, ऑप्शन 3 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें प्रेमचंद का नॉवेल गौदान कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 108 का सही जवाब है ऑप्शन 3 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 113 है मिर्जा हादी रुस्वा का नॉवेल उमराव जान अदा पहली बार कब ये किताब शायद हुई है? सही जवाब है 1898 ईस्वी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि लताइफे हिंदी किसने मुरत्तब की? लताइफे हिंदी 109 का सही जवाब है ऑप्शन 4 लल्लू लाल जी ने ये किताब मुरत्तब की है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि मौलाना आजाद की खुदनविश्त सवाने हयात कौन सी है? मौलाना आजाद की खुदनविश्त सवाने हयात 110 का सही जवाब है ऑप्शन 3 तज़किरा है। क्वेश्चन नंबर 114 है दर्जे झैल में अवध पंच के नामानिगार कौन थे? तो 114 का सही जवाब है ऑप्शन 3 नवाब सैयद मोहम्मद आजाद थे। उसके बाद है 115 बागो बहार में चौथा दुर्वेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा है? तो 115 का सही जवाब है, देख लीजिए ऑप्शन है मुल्क अजम, मुल्क दिमश्क, चीन और मुल्क यमन ये दिया है। चौथा दुर्वेश किस मुल्क के बादशाह का बेटा है? तो 115 का सही जवाब है ऑप्शन 3 मुल्क चीन, उसमें लिखा भी है चीन ओमा चीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119 नजीर अहमद का नॉवेल तौबतुन नसूह नजीर अहमद के किस शहर में क़याम के दौरान शाये हुआ है? तो 119 का सही जवाब है ऑप्शन 3 आजमगढ़ में क़याम के दौरान ये किताब शाये हुई है। 116 नंबर क्वेश्चन है हफ्ते पैकर किसने लिखी है? 116 का सही आंसर है ऑप्शन 2 हैदर बख्श हैदरी ने ये किताब लिखी है। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है अमीरन को अगवा करके लखनऊ ले जाने में दिलावर खां की मदद किसने की थी? तो 120 का सही आंसर आपको पता है कि पीर बख्श ने उसकी मदद की थी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 121 है कि फसाने अजाइब के हीरो का नाम क्या है? तो 121 का सही जवाब है ऑप्शन 1 जाने आलम उसका हीरो है, उसका मरकजी किरदार है। नॉवेल पूछ रहा है 117 में कि उमराव जान अदा की हीरोइन उमराव जान अदा जिस डाकू के साथ भागी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम फैज अली था। 117 का सही जवाब है ऑप्शन 1। इसी तरह से 122 नंबर क्वेश्चन है सर सैयद की तसनीफ जामे जम या जिस्म हो गया है में किसका जिक्र मिलता है?
जामे जम में 122 का सही आंसर है। आले तैमूर का जिक्र मिलता है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि खाना जंगी किस तरक्की पसंद शायर की नज्म है। 123 का सही जवाब है ऑप्शन 4 कैफी आजमी, जो एक तरक्की पसंद शायर है उसकी नज्म है। नंबर 118 इसमें पूछ रहा है ग्रहण किसके अफसानों का मजमुआ है। तो 118 का सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। राजेंद्र सिंह बेदी ने ग्रहण अफसाना लिखा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 124 है कि होरी की गाय का क्या नाम था। होरी की गाय का नाम पूछा तो इसका सही जवाब है कि सुंदरिया उसकी गाय का नाम था, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मंदरजा बाला मशहूर शेर तहरीक आजादी में जिस जोश और सरफरोशी की दावत देता है कि शायर कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 बिस्मिल अजीमाबादी इसके शायर हैं। 127 का ऑप्शन 4 करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन 125 के जानवरों में कुत्ता और घोड़ा इंसान के सबसे पहले और पक्के रफीक हैं, ये कौल किस मशहूर तंजो मिजाह निगार का है। 125 का सही आंसर है ऑप्शन 3 मुश्ताक अहमद यूसुफी का। क्वेश्चन नंबर 128 है कि 1857 की जंग आजादी की फजा तैयार करने में मुआविन सादिकुल अखबार किसने जारी किया था। 128 का सही जवाब है ऑप्शन 1 सैयद जमीलुद्दीन का अखबार सादिकुल अखबार है। सवाल नंबर 126 है कि दास्तान के हवाले से कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। दास्तान के हवाले से तो अब ये चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके हवाले से उनके कौल को वहां से निकालना है। तो देखिए पढ़ लेते हैं। दास्तान कहानी की मुख्तसर सादा और हल्की फुल्की सूरत है। दास्तान कहानी की तवील पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। हल्की फुल्की कहा तो ये तो नहीं हो सकता है, तो ये ज़ेरे गौर है। इसी तरह से दास्तान कहानी की मुख्तसर आसान और भारी भरकम सूरत, यहाँ पे मुख्तसर कह दिया तो ये भी नहीं होगा। दास्तान कहानी की मुख्तसर पेचीदा हल्की फुल्की सूरत है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 बच गया है जिसमें तवील का है, यही है ऑप्शन 2 करेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 129 है कि सबरस किसकी तसनीफ है और ये किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप जानते हैं सबरस के लिखने वाले मुल्ला वजी हैं, 1 नंबर में दिया हुआ, जबकि 2 नंबर में गवासी का नाम आया है, ये नहीं होगा। 3 नंबर में फकीरुल्लाह शाह हैदर, ये भी नहीं। नवाब ईसवी अली खां, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर पूरा पढ़ लीजिए। मुल्ला वजी की तसनीफ है और सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई, ऑप्शन 1 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपने मजमून हवेली में किसके खुसर का खाका पेश किया है। 130 का सही जवाब है ऑप्शन 3 बशारत अली फारूकी। 133 नंबर क्वेश्चन है नकूश जिंदा किसके खतूत का मजमुआ है। 133 का सही जवाब है ऑप्शन 4 सज्जाद जहीर के खतूत का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि दास्तान बागो बहार में हातिम ताई का किस्सा है, यानी किस दुर्वेश में उसका किस्सा बयान किया गया है। 134 का सही जवाब है ऑप्शन 2 सैर दूसरे दुर्वेश में। सवाल नंबर 131 है न किसी की आंख का नूर हूं न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। मुंदरजा बाला शेर किसका है। तो बहादुर अली शाह जफर का है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 135 है कि हाजी साहब जिस खुलूस से शेर कहते हैं उससे ज्यादा महंगे बिस्किट बेचते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजमून हाजी साहब में हाजी साहब से मुताल्लिक ये बयान किसका है। तो 135 का सही जवाब है ऑप्शन 4 मौलाना मसऊद अली का बयान है। इसी तरह से सवाल नंबर 132 है कि मंटो के अफसाने काली शलवार की तवाइफ सुल्ताना दिल्ली आकर 3 माह में कितने रुपए कमा पाती है। 132 का सही जवाब है ऑप्शन 2 18.5 रुपए ही कमा पाती है। 136 नंबर है कि बालवीर किसके इंशाइयों का मजमुआ है। तो इनमें से किसी का ये मजमुआ नहीं है, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट हो जाएगा 136 का सही जवाब।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 137 के लल्लू लाल जी का ताल्लुक किस इदारे से था। लल्लू लाल जी का ताल्लुक फोर्ट विलियम दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम, दारुत तर्जमा उस्मानिया, साइंटिफिक सोसाइटी। 137 का सही जवाब हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन 2। 141 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। 141 का सही जवाब है ऑप्शन 2, नया शिवाला में इकबाल की नज्म से ये माखूज है, वहीं से लिया गया, उसी में शामिल है। सवाल नंबर 138 है कि मज़ामीन रशीद में रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने मजमून में किस खेत का जिक्र किया है। अरहर की खेत का जिक्र किया है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 142 नंबर क्वेश्चन है तज़किरा गुलशन बेखार के तज़किरा निगार कौन है। नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता इसके तज़किरा निगार हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 139 है कि रतननाथ सरशार अवध पंच से अलहदा होकर किस अखबार के एडिटर बन गए थे। तो अवध पंच से जब ये अलहदा हुए थे तो वो एडिटर बन गए थे, एक बहुत मशहूर है जिसका नाम है अवध अखबार। तो 139 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 143, लाउड स्पीकर किसके खाकों का मजमुआ है। 143 का सही जवाब है मंटो, इसके खाकों का मजमुआ है। सवाल नंबर 140 है कि दर्ज झैल इंशाइया निगारों में किसका वतन असल राजस्थान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, मुश्ताक अहमद यूसुफी का असली वतन राजस्थान है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। 144 का सही जवाब है कि अप्रैल 1936 ईस्वी को, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी और ये लखनऊ में ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई थी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 145 के रतन नाथ सरशार ने अपना नॉवेल फसाने आजाद किस अखबार में किस्तवार शाये किया। तो इसका सही जवाब है 145 का ऑप्शन 2, अवध अखबार में किस्तवार शाये किया था। 148 नंबर है कि झैल में तख्लीक और तख्लीककार का नाम दर्ज है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तख्लीक और तख्लीककार 148 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आबेगुम मुश्ताक अहमद यूसुफी। उसके अलावा किसी का भी किसी से मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146, मौलाना अबुल कलाम आजाद के खतूत के मजमुए गुबारे खातिर के खतूत झैल में से किसके नाम लिखे गए। हम ऊपर बता चुके हैं, मौलाना हबीबुर रहमान खान के नाम लिखे गए, ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि आबिद हुसैन का ड्रामा पर्दा-ए-गफलत पहली बार कहां और कब शाये हुआ। तो इसका सही जवाब है 149 का 2 बर्लिन यानी जर्मनी से 1925 ईस्वी में पहली बार ये पर्दा-ए-गफलत शाये किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 147 के सर सैयद के रफाका में से तारीख हिंदुस्तान को 10 जिल्दों में किसने लिखा है। रफाका में से ज़काउल्लाह ने लिखा है, ऑप्शन 1 147 का करेक्ट है। जबकि 150 नंबर क्वेश्चन है, गालिब शनासी की समत में पहला कदम किसे कहा जाता है। 150 का सही जवाब है ऑप्शन 1, यादगार गालिब को गालिब शनासी में पहला कदम कहा जाता है। आप उम्मीद के पूरे क्वेश्चन आपने मैच कर लिए होंगे। आप खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।